अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। मैजिकल रियलिज़म को आज हम डिस्कस करेंगे और उसकी जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे भी डिस्कस करेंगे कि मैजिकल रियलिज़म है क्या और उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैजिकल रियलिज़म से। मैजिकल रियलिज़म इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग where magical or fantastical things happen in a world that otherwise looks like our real world। अच्छा, मैजिकल रियलिज्म एक किस्म की कहानी को बयान करने का तरीका है कि जिसमें जादुई या फैंटास्टिकल चीज़ें होती हैं, वो भी जिस दुनिया में होती है वो हमारी असल दुनिया जैसी होती है। मतलब जो चीज़ें होती है वो कोई दूसरी दुनिया नहीं बल्कि हमारी जो दुनिया है उसी तरह की ही दुनिया में वो हैपनिंग्स होती रहती हैं। इन दी स्टोरी स्ट्रेंज और मैजिकल इवेंट्स आर ट्रीटेड एज नॉर्मल एंड नॉट सरप्राइजिंग। अच्छा, अब इन कहानियों में जो अजीब और जादुई वाक़यात होते हैं या इंसिडेंट्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वो मामूली हैं, जैसे मामूल के मुताबिक हो रहे हैं, उनमें कोई भी चीज़ हैरान कुन या अजीब नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर इन अ मैजिकल रियलिज्म स्टोरी अ कैरेक्टर माइट फ्लाई और टॉक टू गोस्ट बट एवरीवन इन द स्टोरी एक्ट्स लाइक ही इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक मैजिकल रियलिज्म की स्टोरी है तो उसमें एक कैरेक्टर, एक किरदार होगा जो कि या तो उड़ सकता होगा, रियल लाइफ में इंसान नहीं उड़ सकता, और टॉक टू गोस्ट या वो भूतों से बातें कर सकता होगा जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितने भी लोग उस स्टोरी में होते हैं वो इस तरह बिहेव करते हैं, इस तरह एक्ट करते हैं कि ये तो आम सी बात है, ये तो हो सकता है। दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग मिक्सेस द ऑर्डिनरी विद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा, इस किस्म की स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, मामूली को गैर मामूली के साथ मिक्स कर दिया जाता है, इनका अमेज़ा बना दिया जाता है, मेकिंग द मैजिकल पार्ट्स फील लाइक दे कुड रियली हैपन इन एवरीडे लाइफ। और इससे ऐसा लगता है कि ये जो मैजिकल पार्ट्स इस स्टोरी में हैं, ये जो जादुई चीज़ें हो रही हैं, ये असली दुनिया का हिस्सा है, यानी जो चीज़ें हम रोज़मर्रा की बुनियाद पे करते हैं उसमें हो सकती हैं, नॉर्मल सी बात है। इट ऑफन हेल्प्स टू एक्सप्लोर डीपर इमोशंस एंड थीम्स इन अ यूनिक एंड इमेजिनेटिव वे। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है, ये हमें मदद देती है ताकि हम तहकीक कर सकें या हम निकाल सकें, डिग आउट कर सकें डीपर इमोशंस को और कुछ किस्म की थीम्स को, वो भी एक यूनिक और डिफरेंट पैटर्न में, डिफरेंट तरीके में। मैजिकल रियलिज्म इज़ अ fascinating genre that blends the real and the magical in a seamless way। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इस जानरा में हम रियलिटी को मैजिकल वर्ल्ड के साथ मिक्स कर देते हैं, यानी रियल और मैजिकल वर्ल्ड आपस में मिक्स कर देते हैं और ऐसे मिक्स करते हैं कि लोगों को ये बिल्कुल रियलिटी की तरह ही लगता है। अब इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? रियलिस्टिक सेटिंग। सबसे पहले तो जो सेटिंग है वो रियल वर्ल्ड की ही होती है, मतलब हकीकी सेटिंग को यूज़ किया जाता है। मैजिकल रियलिज्म स्टोरीज आर ऑफन सेट इन द रियल वर्ल्ड। ये हमेशा रियल वर्ल्ड में ही होती हैं। दिस द सेटिंग्स माइट बी फेमिलियर प्लेसेस लाइक सिटीज़, टाउन और रूरल एरियाज़। अच्छा, ये जो सेटिंग है ये शायद आपकी फेमिलियर प्लेसेस में हो, जिस तरह अगर कोई बंदा शहर में रहता है तो शायद उसके लिए शहर में कोई स्टोरी हो तो वो फेमिलियर होगी, किसी के लिए कस्बे में हो तो उसके लिए कस्बे में, किसी के लिए कोई रूरल एरिया हो, देहाती इलाका हो तो उसमें उसके लिए। एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल एंड ग्राउंडेड इन रियलिटी। अच्छा, सब चीज़ें जो हैं वो अब रियल होती हैं और नॉर्मल होती हैं। इन रियलिटी मेकिंग द मैजिकल एलिमेंट्स मोर स्ट्राइकिंग। और इससे क्या होता है, जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा उभर के निकलते हैं, यानी वो एलिमेंट्स जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे फील होते हैं, ज़्यादा अच्छे महसूस होते हैं। फिर है मैजिकल एलिमेंट्स। इन दी स्टोरीज फैंटास्टिकल एलिमेंट्स अपेयर विदाउट काजिंग सरप्राइज। फॉर इंस्टेंस, अच्छा, इनमें, इन स्टोरीज़ में जो फैंटास्टिकल एलिमेंट्स हैं ये ऐसे निकलते हैं, ऐसे नमूदार होते हैं कि जैसे कोई आम चीज़ हो, कोई बंदा इससे हैरान नहीं होता,
कोई इसको देखकर चौंकता नहीं है, बस वो कहते हैं बस आम सी बात है। जैसा कि पीपल माइट हैव स्पेशल पावर्स लाइक द एबिलिटी टू फ्लाई और सी द फ्यूचर। जिस तरह किसी बंदे के पास कोई पावर होती है, वो उड़ सकता है, कोई फ्यूचर को देख सकता है। ऑब्जेक्ट्स माइट कम टू लाइफ, यानी इस तरह भी हो सकता है कि कोई चीज़ अचानक से ज़िंदा हो जाए। जिस तरह मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ हैं, आप ख़ुद देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो भी ज़िंदा हो जाती हैं। टाइम माइट मूव डिफरेंटली। अच्छा, कभी कभार वक्त या तो तेज़ हो जाता है या कम हो जाता है रफ्तार में, या कभी कभार लोगों को वापस अपने माजी में भेज दिया जाता है। विद कैरेक्टर्स एक्सपीरियंसिंग इवेंट्स आउट ऑफ सीक्वेंस। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो जो इवेंट्स की सीक्वेंस होती है उसमें नहीं बल्कि आउट ऑफ सीक्वेंस एक्सपीरियंस करते हैं। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि भाई पास्ट है, फिर प्रेजेंट है, फिर फ्यूचर है, लेकिन वो क्या करते हैं, कभी प्रेजेंट से पास्ट में चले जाते हैं, कभी पास्ट से फ्यूचर में चले जाते हैं, तो सीक्वेंस जो है वो डिस्टर्ब होती है। डिस्पाइट दीज मैजिकल एस्पेक्ट्स, कैरेक्टर्स बिहेव एज इफ दीज अकरेंसेस आर नॉर्मल। इसके अलावा भी जो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं तो उनको कोई भी हैरानी नहीं होती, वो इस तरह ट्रीट करते हैं कि जिस तरह ये सारी चीज़ें जो है ये तो होती रहती है, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, और इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। थर्ड वाली कैरेक्टरिस्टिक है ऑथोरिकल रेटिसेंस। अब रेटिसेंस कहते हैं कि कोई बंदा आपको कोई बात ना बता रहा हो या मुकम्मल तौर पे किसी बात को एक्सप्लेन ना कर रहा हो, यानी खामोश हो। तो ऑथोरिकल रेटिसेंस का मतलब है कि यहाँ पे ऑथर हमें बताता नहीं है कि भाई ये इवेंट्स किस वजह से शुरू हुए हैं, कैसा हुआ है, क्या हुआ है, बस कहानी चलती रहती है। द ऑथर्स ऑफ मैजिकल रियलिज्म डू नॉट एक्सप्लेन वाई और हाउ द मैजिकल एलिमेंट्स अकर। अब वो बताता नहीं है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या वजह है, बस कहानी चलती जाती है, वो वजाहत नहीं करता। दे प्रेजेंट दीज एलिमेंट एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो उसको ऐसा जाहिर करते हैं कि ये भी इसी दुनिया का ही एक कुदरती अमल है जो कि हो रहा है। विदाउट ड्राइंग अटेंशन टू देयर स्ट्रेंजनेस, और उनकी जो अजीब अपीयरेंस है या अजीब अकरेंस है उसकी तरफ किसी को अट्रैक्ट नहीं करते, किसी को उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं करते। दिस मेक्स द मैजिकल फील मोर इंटीग्रेटेड इनटू द एवरीडे लाइफ ऑफ द कैरेक्टर्स, जिससे वो बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात घुल मिल जाती है। वो कहते हैं कि बस ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, और किसी किस्म की स्ट्रेंज फीलिंग उनको आती ही नहीं है। फिर है हाइब्रिडिटी। मैजिकल रियलिज्म कंबाइन द रियल एंड द फैंटास्टिक। अच्छा, ये क्या करता है, जादुई और असली दुनिया को मिला लेता है। इट ब्लेंड्स डिफरेंट रियलिटीज़ लाइक द सुपरनैचुरल एंड द मंडेन, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर द बाउंड्रीज बिटवीन देम ब्लर। अच्छा, वो क्या करता है, सुपरनैचुरल और रियल वर्ल्ड को आपस में मिला लेता है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो बाउंड्रीज़ हैं जो कि हमेशा से रही हैं वो ब्लर हो जाती हैं। बाउंड्रीज़ एक किस्म से ख़त्म हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाता है सब कुछ। थीम्स एंड मैसेजेस। मैजिकल रियलिज्म ऑफन एक्सप्लोर्स डीप एंड कम्प्लेक्स थीम्स। अच्छा, इसमें पेचीदा और गहराई से भरे हुए थीम्स होते हैं। इसका जो मरकज़ी ख़याल है वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा गहरा रहा है। मिसाल के तौर पर इमोशनल डेप्थ। अच्छा, इसमें इमोशनल डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। द मैजिकल एलिमेंट्स कैन सिम्बलाइज इनर इमोशनल स्टेट्स मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग मोर टेंजिबल। अच्छा, ये कहते हैं कि इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, जो जज्बात और एहसासात है, वो ज़्यादा उभर के निकल कर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो मरकज़ी ख़याल है उनमें गहराई बहुत ज़्यादा होती है, जो थीम्स है उनमें गहराई बहुत होती है, जिसकी वजह से जो एहसासात हैं वो ज़्यादा उभर के निकलते हैं। फिर है कल्चरल एंड सोशल कमेंट्री। अच्छा, यहाँ पे कमेंट्री भी होती है, कल्चरल और सोशल, यानी सोसाइटी को दिखाया जाता है, सोसाइटी को पोर्ट्रे किया जाता है। दीज स्टोरीज माइट रिफ्लेक्ट ऑन सोशल इश्यूज़। अच्छा, इनका मकसद शायद किसी किस्म का
सियासी मसला होता है, सियासी इशू होता है। पॉलिटिक्स या तो सियासत होती है, और कल्चरल आइडेंटिटीज़ या किसी किस्म की सकाफती शनाख्त होती है। यूजिंग मैजिकल एलिमेंट्स टू हाईलाइट एंड क्रिटिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, और मैजिकल रियलिज़म को इस्तेमाल करते हुए ये उन इश्यूज़ पर बात करते हैं और उन इश्यूज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन पर तनकीद करते हैं और उनको लोगों के सामने एक अलग तरह से पेश करते हैं। एग्ज़ाम्पल्स इसकी क्या हैं? तो अब जो ऑथर्स है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऑथर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो गैब्रियल गार्सिया है, जिसने मुख्तलिफ़ किस्म के वर्क्स लिखे हैं, जिनमें 1000 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड जो है वो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है मैजिकल रियलिज़म का, जिसमें बुएंडिया फैमिली की ज़िंदगी दिखाई जाती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मैजिकल इवेंट्स होते हैं, या जिस तरह अ वेरी ओल्ड मैन विद एनॉर्मस स्विंग्स, वो भी इसी के एग्ज़ाम्पल है। जिस तरह इज़ाबेल आइलैंड है और उसकी द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स, जो सुपर नेचुरल है वो नेचुरल पार्ट है लिविंग कैरेक्टर्स का, जिसमें गोस्ट इनके साथ रहते हैं। जिस तरह जॉर्ज लुइस की जो स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज ऑफन मिक्स द मिस्टिकल विद द रियल क्रिएटिंग अ यूनिक नैरेटिव स्टाइल। इसकी स्टोरीज़ में जो मिस्टिकल एलिमेंट होते हैं रियलिटी के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे एक यूनिक नैरेटिव स्टाइल बन जाता है। रीडिंग एक्सपीरियंस, when you read a magical realism story, you will notice that the magical parts are not highlighted as special or different. इन स्टोरीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये बात रियलाइज़ होती है कि ये जो मैजिकल पार्ट है इसको हाईलाइट नहीं किया गया स्पेशल या डिफरेंट। They are woven into the narrative so that you accept them as part of the story's reality. और इनको इस तरह स्टोरी के अंदर बाइंड किया जाता है, इस तरह उसमें वोव किया जाता है, निट किया जाता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ये स्टोरी का ही पार्ट है और स्टोरी की रियलिटी का पार्ट है। दिस क्रिएट्स अ रिच एंड लेयर्ड रीडिंग एक्सपीरियंस, और इससे क्या होता है, एक इन डेप्थ एक्सपीरियंस रीडर को मिलता है। मतलब वो स्टोरी के अंदर डाइव करता है और इतना बीच में खो जाता है कि उसको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। इनवाइटिंग यू टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और क्या होता है, आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है कि जिसमें आप दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इन समरी, मैजिकल रियलिज्म इज़ अ जॉनरा वेयर द मैजिकल एंड द रियल को एग्जिस्ट सीमलेसली। अब अगर हम बात कर ले तो समेशन में मैजिकल रियलिज्म क्या है, ये एक जानरा है कि जहाँ पे मैजिकल और रियल जो है वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, यानी रियलिटी वो मैजिकल एलिमेंट्स के साथ मिक्स हो जाती है। इट क्रिएट्स अ यूनिक नैरेटिव दैट इनवाइट्स रीडर टू एक्सप्लोर डीपर ट्रुथ्स अबाउट लाइफ एंड ह्यूमन नेचर थ्रू अ ब्लेंड ऑफ द फैंटास्टिकल एंड द एवरीडे। अच्छा, ये एक किस्म का यूनिक नैरेटिव वे बनाता है कि जिससे रीडर वो और ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर कर पाता है लाइफ के ट्रुथ्स को और ह्यूमन नेचर को। मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ होती है जिनमें ह्यूमन की नेचर को थोड़ा एक्सप्लोर करके बयान किया जाता है, या उसकी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताई जाती है थ्रू मैजिकल रियलिज़म कि जो आपको पहले पता ना हो। और ये किस तरह किया जाता है, जब ये फैंटास्टिकल और एवरीडे एलिमेंट्स को मिक्स करके उसको ब्लेंड करके एक अलग वे में पेश करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।